मेरी सास बोली, बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था ज्योति के साथ पहली ही रात? आइए जानते हैं मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति सिंह, आपकी कहानीकार। मेरी शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहे थे कि हमें ऐसा घर मिला। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि ज्योति के तो भाग खुल गए हैं, किस्मत वाली है। हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, पर पिताजी के पुराने दोस्त होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। मैंने पहली बार घर देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मेरी सास और ननंद मुझे अकेले में ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हों। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतना क्यों डरे हुए हो? मेरी सास बोली, बेटा, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम ये सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननंद भी बोली, अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह घर बड़ा है, यहाँ बातें फैलते ज्यादा समय नहीं लगता। वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं मुझे, क्या बात है? मेरी सास बोली, बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि तू सोच रही होगी फिर हमने तुझे क्यों फंसाया, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे नहीं बता सकते थे, वरना सभी को पता चल जाती। मेरा बेटा अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वह क्या करता है। जब भी पूछो तो कहता है कि पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए ये बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननंद कहती है कि तुम मुझसे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बातें करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहागरात वाली रात यह सब कुछ सुनकर मैं अपने कमरे में ही जा रही थी। मुझे डर लगने लगा। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति अमर कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे के साथ ही पेट पर हाथ लगाते हुए बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरी सास ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटा बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज भी नहीं दी। बस यही सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी। सुबह मेरी सास और ननंद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में?
मैंने कहा, वही जो आपने कहा था माँ जी। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ना, ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुमने मेरी भी बात नहीं मानी। अब ये क्या, यहाँ घुट घुट कर रहेगी? मेरी सास बोली, बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं हो रहा था। एक साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की थी। उसकी वजह मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाजें आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाजें रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यह सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम में गई। लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया गया था। मेकअप का सारा सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आ गया। यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो नहीं इन्होंने रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननंद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अब मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननंद फिर मुझे सहानुभूति जता रही थी कि मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हूँ कि मैं अमर को छोड़कर इस घर से चली जाऊँ। मुझे अब मेरी सास और ननंद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। बातों बातों में उससे पूछा कि अमर कैसे हैं। वो बोली, वो तो बहुत सीधे हैं दीदी। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ ही थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता रहा। लेकिन तुम्हारे पति अमर ने कहा था कि पापा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब मुझे पता चल गया कि मेरी सास और ननंद मुझे क्यों भगाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद अमर को कुछ और कहा था। रात अब मैं अमर से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैंने उनसे बात की। आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले, अब बात करने में रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसीलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। सच? हाँ सच, कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देखा, सुहागरात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे पर रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही ही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को माँ ने कहा था? और वो कपड़े और मेकअप? हाँ, वो मेरी बहन ने रखवाया था कि पहली रात का गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बाथरूम में रख दिया जाए। मैं सब समझ गई। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते हैं हम दोनों गलतफहमी में हों और अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहती हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानियां और गलतफहमियां दूर हो गई।
वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह जब सास और ननंद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करने वाली हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मेरे चेहरे की मुस्कान और उनके चेहरे उतर गए। ननंद तो उसी दिन अपने घर चली गई। मिलते हैं एक और कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में।